दोनों काम करते हैं। विकास का काम, जो ज्यादा विकास होगा उसी का साथ होगा। विकास वाला जीतेगा दोनों में से। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि इस बार क्या मुद्दा है या फिर ये जाति वाला ही गोलबंदी है कि नहीं? जाति वाति कुछ ना, ये आपस में बस यही है कि दोनों तरफ दोनों भाई हैं। ये भी समस्या ये वो भी जुड़ी है। हाँ। अब लोग तो अब ये हमारा ये जो ये मावी है, अब वो तो ज़्यादातर लोग गांव के भी कोशिश करेंगे जाने की, पर इसमें से कुछ लोग उसकी तरफ भी जाएंगे, कुछ इस तरफ भी जाएंगे। हाँ, दोनों बिदुड़ियाँ, दोनों का गोत एक ही है। गुजर के गोत होते हैं ना अलग अलग, तो ये दोनों एक ही गोत के हैं। एक ही से- गोत्र भी दोनों का एक ही हाँ, एक ही है जी, बिल्कुल। ये तुगलकाबाद तहखंड 5 गांव है हमारे ये, तो 5 गांवों में आपको में गोत्र होता है ना, गुजरों में डेढ़ा अलग है। वही है। तो इसी तरह से बिदुड़ियों के 5 गांव अब है। हमारे जैसे बिदोड़ी है ये, हम मावी है, हाँ। लेकिन है गुजरी। हाँ, है सब गुजरी। तो हमारे जो तुगलकाबाद, तेखंड, मदनपुर, खादर, जसोला, खिदराबाद, ये हमारे 5 गांव लगते हैं, जिसमें से 5 गांव बिदुड़ियों के, हमारा एक मोहल्ला मावियों का है। बाकी लोकल ये दोनों कोई इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ बीते 10 साल में देखा जा रहा था कि आमतौर पर जाट समाज और गुजर समाज दोनों एक दूसरे के खिलाफ वोट करते रहे हैं, लेकिन यहाँ ये साउथ दिल्ली में देखते थे कि दोनों साथ करते थे। तो इस बार क्या आम आदमी पार्टी, जो बीते बार 3.25 लाख से बीजेपी जीती, 3,70,000 या 75,000 से, इस बार ये मार्जिन बड़ा है या आम आदमी पार्टी का खाता खुल सकता है या एक तरफा लड़ाई है? नहीं, ये तो कोई नहीं कह सकता। जब कैसे डिसीजन लोगे अभी? आगे माहौल है। हाँ? मोदी लहर है। अरे अभी आप बोल रहे थे कि सही राम पाल नहीं पहले नहीं, हमने 50-50 जब भी बोला है। चाहे वो जीत जाए या फिर हमारे यहाँ से तो वोट ज्यादातर उन्हीं को मिलेंगे, अच्छा, लेकिन ये आगे का एरिया कितना बड़ा है वो देखो ना। देखो ना, पालम फेयर जो तक चला जाता है, ये कैसे किशनगढ़ और वो आपका जो है बिजवासन, बिजवासन तक है। वहाँ तक है ये। तो इसमें तो बीजेपी का अब जो लहर मोदी जी की है, उसमें तो देखो कुछ भी हो सकता है। बाकी यहाँ तो वोट हमारे पहलवान जी की है ज्यादातर, लेकिन बाकी जगहों पे मोदी का बाकी जगहों पे तो देखो जी मोदी का लहर चल रही है। उसमें तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको ही पता है उसमें तो। अजय, तो इस बार क्या लग रहा है कि 7 सीट, आप लोग तो अलग अलग घूमते होंगे, आपके यहाँ बहुत सारे किराएदार रहते होंगे, अलग अलग पूर्वांचली लोग मिलते होंगे, तो इस बार क्या इस बार खाता खुलेगा बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी कांग्रेस का, या एक तरफा? हमें नहीं लगता वो बीजेपी मोदी को ही जाएगी जी। वोट तो मोदी को ही। 7 सीट बीजेपी की है। बिल्कुल 7-0। 700 तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो मिलकर लड़ रही है, कोई फायदा नहीं है। 4 एमएलए तो जेलों में बंद है। जो केजरीवाल जी हैं, इनके 4 एमएलए जेलों में बंद है, फिर भी कह रहे हैं हम ईमानदार पार्टी। ठग पार्टी है ये सारी। इन्होंने पूरे नरक बना दिया। आप हमारे गांव की हालत देखो, क्या हालत है। ये देखो, ये हमारे गांव की हालत देखो ना एक बार जरा चल के मेरे साथ, क्या हालत बना रखी है इन गांव की। सफाई नहीं करवाते, सड़क नाली टूटी पड़ी है 5-5 साल से। बीजेपी से 2 बार मंत्री ये सांसद रहे रमेश बिदोड़ी जी। नाली सड़क, ये तो एमएलए काम है। इसके पहले एमसीडी में तो बीजेपी थी, इस बार तो आम आदमी पार्टी भाई नहीं, ये तो हटा दिया हमने। भाई जिसने काम नहीं किया वो हार गया। भाई जो काम करेगा वो जीतेगा। तो भैया एमसीडी का काम है ना, तो उसमें तो बीजेपी थी, वो तो बीजेपी थी, लेकिन अब आम वाले भी हैं। देखो तो 4 आपने उतना दिन 15 साल दिया, तो भी इंतजार नहीं किया, 5-6 महीना में इंतजार तो करिए। पब्लिक समझदार है, पब्लिक पागल नहीं है। वो नहीं कह सकते अभी हम अपने उसको फोन करके बुलाते भी है ना, आपके अपने काउंसलर को, उसको फोन भी करते हैं। आप आके देखिए हमारी नालियों का क्या हाल हो रहा है। मैंने खुद तो अच्छा है, आम आदमी पार्टी का विधायक तो काउंसलर, विधायक भी वही है और काउंसलर भी वही है, लेकिन कोई भी नाली साफ करना है, अभी जाके चल के मैं नालियां दिखाता हूँ आपको, सारे ऊपर तक ओवरफ्लो हो रही है सारी नालियां। 2-2 फुट गहरी हैं, ये सब भरी हुई है इतनी। 1.5 2-2 फुट गहरी नालियां हैं ये, इनमें इतना कचरा है। अच्छा, तो ये पूरा गांव जो है मतलब गुजर बहुल ही है, गुजर बाबू। और यहाँ पे बहुत ज्यादा वोट का बंटवारा नहीं है। नहीं, देखो क्षेत्रीय नेता तो देखो हमारा तो लोकल नेता सब सही राम पहलवान जी है, तो हमें तो देखो जी। अरे तो उनके भी तो रिश्तेदार होंगे, रामवीर सिंह बिदोड़ी जी के रिश्तेदार तो हैं, पर वो भी भाई है। हाँ, सब एक ही हैं, पर एक ही। देखो वही तो कह रहे हैं ना, वोट आधी आधी कटेंगे, क्योंकि दोनों लोकल है। बीजेपी ने जो ये 6 सीटें चेंज करी ना, इनके मास्टर स्ट्रोक है बहुत तक। अच्छा, ये चेंज करने से बीजेपी को फायदा मिला? जो लोकल नेताओं की जो एक वो थी ना इनकम थी, वो उन्होंने खत्म कर दी। अच्छा, और ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके जो चुनाव लड़ रही है, पड़ेगा शायद 15-20% वोटें बढ़ जाएंगी, बाकी जीत मुश्किल है। वोट परसेंटेज बढ़ेगी थोड़ी, वोट परसेंटेज बढ़ जाएगी, लेकिन जीत मुश्किल है। जीत मुश्किल। परसेंटेज पे उससे इफेक्ट आएगा, पर जीत नहीं होगी।
ये श्योर है। ठीक। फिर राम मंदिर है, 370 है, इतने मुद्दे हैं तो उनका तो बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा ही तो कुछ मुद्दा है। अब आपके यहाँ नली गली का मुद्दा तो अरे नली गली तो देखो, नली गली का ही बोलते हैं। ऐसे जी नाली वगैरह तो देखो सांसद के अंडर नहीं आती है, उनके काम नहीं है। उनके काम तो बहुत बड़े होते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र को लोकसभा में प्रस्तुत करना है, वहाँ मुद्दे रखने होते हैं, तो ये तो उनके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। ये तो राष्ट्रीय मुद्दा क्या है साउथ दिल्ली का कि जिसको लोग राष्ट्रीय स्तर पर जाने? साउथ दिल्ली में तो एक अच्छा स्मार्ट सिटी बनाना था, स्मार्ट सिटी बना दिया। स्मार्ट तो तो आप है ही ही, लोगों ने वैसे तो तो स्मार्ट मकान बना रहे हैं भैया। ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कि मतलब जो एक चेहरे वाली बात है तो देखे जी सेंटर में तो मोदी ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो देखिए इस बार लड़ाई कांटे का भले ही कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तले भले ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन सबकी नज़रें टिकी है कि जब 4 जून को मतगणना होगी तो क्या दिल्ली में गठबंधन अपना खाता खोल पाएगा? क्या आम आदमी पार्टी यहाँ अपने सांसदों की संख्या संसद तक पहुँचा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन बीते 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड, सुशासन और अपने मजबूत विकास के फलसफे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। 4 जून को सबको इंतजार है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर, खासकर दक्षिणी दिल्ली में इस बार टिकट काटने या फिर उम्मीदवार बदलने का असर भारतीय जनता पार्टी पर होता है, या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर दे पाएगी, जीत का खाता खोल पाएगा। इस सब का जवाब 4 जून को मिलेगा। फिलहाल अपने सहयोगी विजय के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। माहौल कुछ और विधानसभा के साथ कुछ और लोकसभा के लोगों की जुबानी आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा लोगों के मन की बात। 2024 में कौन किस पर 20। नमस्कार।